दोस्तों, इस कहानी में हम बाज से ऐसी कुछ बातें सीखेंगे कि जो अपने जीवन में बहुत काम आ सके। बाज अपने साम्राज्य का वह राजा है जो कि जल, थल और नभ में जाकर के शिकार करता है। रहता है धरती पर, उड़ता है आकाश में और शिकार करता है समुद्र में, जिससे केवल पक्षी ही नहीं बल्कि जंगल का राजा शेर तक खौफ खाता हो, जो कि अपने से कहीं भारी जानवरों का शिकार कर सकता है। जिसका फोकस, जिसका एटीट्यूड, जिसके हिम्मत, हरकत और होशियारी का कोई काट ना हो, उसे कहते हैं बाज। बाज जब अपना शिकार करता है तो एक बार बस अपना टारगेट लॉक करता है, फिर अपने से बड़े शिकार को शिकार करना हो या फिर अपने से छोटे का, लेकिन हमेशा वो उसकी हरकत, उसकी गतिविधि का अवलोकन करता रहता है। यदि मछली का शिकार करना होता है तो वह समुद्र की हर मछली को शिकार नहीं बनाता, बल्कि समुद्र की सतह पर तैरने वाली मछली को शिकार बनाता है। फिर वह उसकी हर गतिविधि पर नजर बनाए रखता है। वो कब सतह पर आती है और कितनी देर तक वहां पर रहती है, कितनी देर बाद वह पानी से बाहर छलांग लगाती है। वो हर चीज को जो कि उसके लिए शिकार करने में आसानी पैदा करती हो, उसे ऑब्जर्वेशन करता रहता है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि हम हर दिशा में दौड़कर एक लक्ष्य को टारगेट करें और उसके बारे में सीखें, समझें, पढ़ें और उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करें तो हमें वह लक्ष्य हासिल करने में क्या क्या कठिनाइयां आने वाली है, हमें उनसे किस तरह से सिंपल करना है, वह सब हमें जान लेना चाहिए। बाज कभी भी अपने घोंसले में सॉफ्ट घास नहीं रखता। वह हर उस तिनके को निकालता रहता है जो कि सॉफ्ट होता चला जाता है, ताकि उसे घोंसले की बजाय बाहर शिकार करने पर ध्यान देने का जुनून चढ़ा रहे और उसके बच्चे घोंसले में आराम करने के बजाय कुछ न कुछ हलचल, कुछ न कुछ गतिविधि करते रहे। वह आलसी ना बन सके। वह लगातार घोंसले को छोड़ने के बारे में सोचते रहे और कंफर्ट जोन को तोड़ते रहे। इसीलिए वह अपने घोंसले में कोई भी सॉफ्ट घास नहीं रखता, कोई भी सॉफ्ट घास का तिनका नहीं रखता। लेकिन दूसरी ओर हम हैं कि लक्ष्य को हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन हर बार, हर दिन अपने घर को, अपने बिस्तर को, अपने कमरे को सजाते संवारते रहते हैं। आराम से रहने के लिए हम पूरे दिन जद्दोजहद करते रहते हैं। हम वह हर काम करते हैं जिससे कि हमारे जीवन में कंफर्ट जोन आ सके और हम आराम करने को तवज्जो देते हैं। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि कंफर्ट जोन को छोड़िए और हर दिन अपने आप को एक नया टास्क दीजिए, ताकि हम लगातार अपने सेल्फ वर्जन को अपग्रेड करते रह सकें। जब जब मौसम खराब होता है, जब जब बारिश, आंधी, तूफान आते हैं तो आप हर पक्षी को अपने घोंसले में देख सकते हैं, सिवाय उस बाज के, क्योंकि यही उसका टास्क होता है, अपने आप को अपग्रेड करने का। हवाएं उसे थपेड़े मारती है, पंख उसके भारी हो जाते हैं और सामने जब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता तो वह उड़ान भरता है आसमान के और आसमान से भी ऊपर जाकर मंडराता है। अपनी जान की बाजी अपने हाथों लगाता है और ऐसा करता देख हर पक्षी घबराता है और फिर हर पक्षी बाज के नाम से ही खौफ खाता है, केवल उसकी आवाज से डरने लगता है। तब कहीं जाकर वह अपने साम्राज्य का बादशाह कहलाता है। लेकिन क्या हमने हमारी सीमाओं को तोड़कर कभी अपने आप को परखने का साहस किया है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बढ़ने की सारी हदें पार कर गए हो, आप अपने काम की सारी हदें तोड़ गए हो? शायद नहीं, क्योंकि हम सीमाओं को पार करने की तो दूर, हम तो अपना काम भी तब करते हैं जब कोई ऑप्शन न बचे, जब हमारी मजबूरी हो जाए। तो हर दिन अपना टास्क बनाए और अपनी सारी सीमाओं को तोड़ दीजिए, काम करने की सारी हदें पार कर दीजिए। आपने हर पक्षी को, हर जानवर को झुंड बनाकर शिकार करते देखा होगा, उड़ते देखा होगा, लेकिन बाज कोई अटैचमेंट नहीं रखता। जब वह शिकार करने निकलता है तो केवल बाज होता है और या फिर उसका शिकार होता है। तीसरा कोई उनके बीच नहीं आ सकता, क्योंकि शायद उसे भी पता है कि भीड़ आपको हौसला तो देती है लेकिन आपका साहस छीन लेती है। जो अकेला अपने लक्ष्य को निकलता है उससे बढ़कर शायद ही किसी का हौसला होता है। इसीलिए बाज न ही तो कभी दूसरे बाज की सहायता लेता है और न ही कभी उसकी सहायता करता है, यहाँ तक कि अपने खुद के बच्चे की भी नहीं। आप जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते देख सकते हैं, लेकिन कभी बाज को नहीं। इसीलिए उसमें इतना साहस होता है कि वह जल, थल और नभ हर जगह अपना शिकार कर सकता है और अपना परचम लहरा सकता है। फिर चाहे शिकार जितना बड़ा हो, लेकिन वह मौत को भी मात देकर उसका शिकार करेगा। और ऐसा नहीं है कि बाज कभी हारता नहीं है, उसे हारने का डर सताता नहीं है, लेकिन फिर भी वह मौत को मात देकर धन से छूकर उसे वापस आता है और अपनी लाइफ में खुद के रूल सेट करता है। जब जब बाज हारता है और जब वह फिर से एक बार बाउंस बैक करता है तो यकीन मानिए उसका एटीट्यूड पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और पॉजिटिव होता है।
बाज की उम्र होती है लगभग 70 वर्ष, लेकिन उसके 40 वर्ष की उम्र में वह शरीर से बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं, चोंच उसके बेंध हो जाती है, शरीर उसका भारी हो जाता है और वह शिकार की तो क्या उड़ने की हालत में भी नहीं बचता। उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा होता है, लेकिन उसका साहस नहीं, उसकी हिम्मत नहीं। अपने जीवन के 40 वर्ष की उम्र में वह 6 महीने की ऐसी हार्ड प्रोसेस से गुजरता है कि हर किसी को यकीन नहीं होता। कोई मान ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता कि जीवन जीने के लिए इतनी हार्ड प्रोसेस से भी गुजरा जा सकता है। क्या वह भी एक पक्षी? यदि उस बाज की जगह हम इंसानों को इस प्रोसेस से गुजरना होता तो शायद हम 40 की उम्र में ही दम तोड़ देते। जिंदगी से कहीं ज्यादा मौत को पसंद करते हैं, क्योंकि जब बात 40 वर्ष का आता है, जब उसका पूरा शरीर उसका साथ छोड़ देता है, तो वह ऊंचे से ऊंचे पहाड़ी पर जाकर अपना डेरा जमाता है। खुद ही अपने पंखों को चोंच से उखाड़ देता है, पंजों को पत्थर पर घिस कर तोड़ देता है, चोंच को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है और लगातार 6 महीने तक एक अपाहिज की जिंदगी जीता है। कल तक जो बाज आसमान को भी चुनौती दे रहा था, अब वह केवल उन्हें देख देख कर जीता है। कल तक जो पक्षी उससे खौफ खाते थे, आज वह खुद उनसे बचते बचाते पहाड़ी पर छुपकर बैठा है और दर्द के मारे तड़प रहा होता है। लेकिन विश्वास होता है उसे अपने आप पर कि एक दिन वह भी आएगा जब वह एक बार फिर से आसमानों की सैर पर जाएगा, एक बार फिर से अपने जीवन में नई शुरुआत करेगा। और यही वह सपना लिए वह लगातार 6 महीने पहाड़ी पर गुजार देता है। और कभी कभी यह प्रोसेस इतनी भयानक और इतनी खतरनाक होती है कि वह बाज इस मौसम में सरवाइव नहीं कर पाता। कभी उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, कभी बारिश न होने के कारण से पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता और वह वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोई अफसोस नहीं होता। यदि वह मरता भी है तो खुद अपने हिसाब से उसको कोई हरा नहीं सका। ये गर्व होता उसे खुद अपने आप पर, और जब वह अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता तो शायद मुस्कुरा रहा होता है और बोल रहा होता है कि यदि किस्मत ही हार जाए तो पता नहीं जिंदगी, लेकिन किसी गुलेल से हमारी मौत नहीं होगी। अरे इतना भी मत इतरा अपने उड़ने पर, क्योंकि उड़ना हमें भी आता है। लेकिन फर्क इतना होता है कि जब तुम उड़ते हो तो शोर तुम्हारे पंखों का होता है, और जब हम उड़ते हैं तो शोर यह जमाना करता है। और शायद अंत समय में एक योद्धा की भांति, एक सैनिक की भांति, एक आजाद क्रांतिकारी की भांति वह अपना शरीर छोड़ता है। और यदि खुशनसीबी से सब कुछ ठीक रहा और यदि उसे नया जीवनदान मिल सका, तो एक बार फिर से वह तांडव करता है, एक बार फिर से अपने साम्राज्य की स्थापना करता है। लेकिन फिर भी वह अपने पूरे जीवन काल में आजाद जीतता है और आजाद ही मरता है। तो दोस्तों, ये थे एक बात से सीखने वाली कुछ बातें जो कि हमें सीखने चाहिए। हर हाल में हमारी लाइफ के हर कठिन से कठिन मोड़ पर ये हमें संभालेंगे, सहारा देंगे। ये हमें जीवन जीने का तरीका सिखाएंगे। कठिन से कठिन समय में भी हमें यह बाहर निकाल कर लाएंगे। चाहे स्टोरी को एक बार फिर से सुन लेना, 2 बार फिर से सुन लेना, लेकिन इन नियमों को घोट करती जाना। यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, स्टोरी अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही नई कहानी सुनने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।